आदेश जय सेवा श्री महाकाल्यै नमः। आज मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं निष्ठा ध्वनि की खास पेशकश में, जिसका नाम है दैवीय रहस्यम, जिसके अंदर हम अनेकानेक रहस्यों को उजागर करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि महाकाली क्या है, कौन है, निराकार स्वरूप क्या है, अनेकानेक चीज़ें। वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके शीघ्र देखिए। इसके अलावा आज हम कई अनेकानेक चीज़ें जानेंगे, जिसके अंदर हम महाकाली का लोक, महाकाल और महाकाली का क्या संबंध है, इसमें चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं महाकाली के लोक से। महाकाली का लोक बहुत ही अद्भुत है, अपने आप में ही अनंत महत्वता धारण किए हुए हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। महाकाली का लोक सर्वोपरि है। सुनने में तो आता है कि गोलोक सर्वोपरि है, नहीं। बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि महाकाली का लोक ही सर्वोपरि है। सबसे बड़ा जो लोक है वो है महाकाली का, जिसका अंत ना ही अंत है ना ही आरंभ है। पता नहीं कब से व्याप्त है, पता नहीं कब इसका लय हो जाता है। बिल्कुल गुप्त रूप से विराजमान है। जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले जब हम पृथ्वी को पार करते हैं तो स्वर्ग लोक, फिर अनेकानेक लोक आते हैं, फिर कैलाश लोक, महागौरी लोक, जिसे दुर्गा लोक भी बोला जाता है ज़्यादातर। उसके बाद वैकुंठ लोक, वैकुंठ के बाद महाविराट, और जैसे कि जानते हैं पृथ्वी के बाद स्वर्ग लोक के बाद एक बार ब्रह्मलोक भी आता है। तो ब्रह्मलोक के बाद जैसे वैकुंठ लोक आया, वैकुंठ लोक के बाद अत्यंत गुप्त रूप से गोलोक आता है, जहाँ नित्य श्री श्री जगत जननी राधा रानी और श्री श्री परम कृष्ण निवास करते हैं। गोलोक को हम जब पार कर जाते हैं तो महाकाली उत्पन्न होती है, महाकाली का लोक आता है। सोचिए, गोलोक तक जाने के लिए कहते हैं, जब महाकाली के लोक के लिए उसका भक्त प्रस्थान करता है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि महाकाली का लोक भी विराजमान है। तो महाकाली के लोक भी गुप्त रूप से विराजमान है। उससे पहले यानी गोलोक और महाकाली के लोक में एक लोक पड़ता है, जिसका नाम है जगदम्बा महादुर्गा का लोक। केवल कुछ लोग जानते हैं कि महादुर्गा के चरणों के नीचे से बारीक से एक छेद है, वहां से महाकाली के लोक का मार्ग जा रहा है। तो महाकाली का लोक बहुत ही अद्भुत है, जिसकी मिट्टी भी अति पावन है। चलिए फिर बात करते हैं कि जब हम गोलोक पहुंचे, वहां से हमने देखा ऊपर पहुंचते गए बहुत कितने योजन दूरी पर जगदम्बा दुर्गा का लोक मिलता है। जगदम्बा दुर्गा के लोक में पहुंचने पर हमें हजारों हाथों वाली, हजारों मुखों वाली जगदम्बा, जहाँ अनेकानेक भैरवियाँ विराजमान है, वहाँ दुर्गा माँ विराजमान होती है। उनके चरणों में नमस्कार करके, उन्हें अपना सारा पुण्य देकर, शून्य होकर, जीरो होकर हम उनके चरणों को पार कर जाते हैं। उनके चरणों को पार करने के बाद हम महाकाली की लोक में या शरण में पहुंच जाते हैं। कहते हैं उधर की तो मिट्टी भी सारे पापों का नाश कर देती हैं। महाकाली का लोक अपने आप में ही अत्यधिक अद्भुत है, जिसका कहीं भी पार नहीं पाया जा सकता। कहते हैं ना उसके विषय में ना ब्रह्मा को पता है ना विष्णु को। केवल और केवल शिव ने भी करोड़ों वर्षों के तप के बाद महाकाली का लोक जाना था। भगवान इंद्रदेव को ब्रह्महत्या का पाप लगा, उससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव, त्रिदेव यानी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों उन्हें महाकाली के लोक में लेके जाते हैं। कहते हैं जब वो महाकाली के लोक में पहुंचते हैं, कहते हैं इंद्रदेव की जैसे ही लोक में प्रवेश होता है, ब्रह्महत्या का पाप छूट जाता है। सोचिए महाकाली कितनी पावनकारी है, कितनी मुक्तिदायिनी है, कितनी पाप नाशक है। केवल उनका लोक इतना देने वाला है, तो वो कितना देने वाली होंगी, कितनी करुणामयी है, कितनी ममतामयी है। तो महाकाली के विषय में तो हम जानते हैं, परंतु अभी उनके लोक में चलते हैं। आगे क्या होता है, जब वहाँ पे उनके लोक में पहुँचते हैं तो कहते हैं वहाँ पर दूध के समान यानी एकदम सफ़ेद श्वेत वर्णी गंगा बहती है। एक तरफ सागर मंथन से जो अमृत कलश निकलता है, वहाँ तो केवल अमृत ही बहता है। सोचिए दो नदियाँ बह रही, जिसमें पवित्र गंगा, अमृत, ये दो चीज़ें लगातार बहती ही रहती है वहाँ पर। दूध, दही, घी, इन सब की तो बड़े बड़े सरोवर बने हुए हैं वहाँ पर, जिसका हम दूर दूर तक सागर, जैसे हमारा सागर है ना, उससे कोटि कोटि गुना बड़े सरोवर, अनंत करोड़ों पृथ्वी जिसके अंदर समा जाए, इतना बड़ा उनका लोक है। उस लोक में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक दूर से ही हमें एक झंडा दिखाई देता है, जो कहते हैं कि या तो वो भालू के बाल का बना है या फिर चीते के बाल का। चीता इन से काला चीता, जो काला चीता होता है ना, उसके बाल का वो झंडा बना हुआ है। उस पर क्या छपा हुआ है, शेर। ये समझ जाइए कि जैसे जैसे देवता होते हैं, उनके वाहनों की छवि उनके झंडे पे अंकित होती है। जैसे भगवान शिव का जो झंडा होगा, उस पर नंदी जी छपे होते हैं। भगवान गणेश के झंडे पर मूषक जी, और भगवान कार्तिकेय जी के झंडे में थोड़ी अलग चीज़ होती है, उनके झंडे पे मुर्गा छपा होता है, लेकिन उनका वाहन मयूर है। तो उनकी कुछ अलग कथा है, उसके विषय में भी हम जल्द ही जानेंगे।
तो फिर आगे क्या चलते हैं, उस श्लोक में हम देखते हैं कि एक झंडा होगा वहाँ पर, जैसा बताया गया है। ये सब कथाएं कालिका पुराण, देवी भागवत, श्री महाकालिका पुराण और देवी पुराण, महाभागवत, इन ग्रंथों से ली गई है। तो ये कथा अपने आप में ही एक अद्भुत रहस्य रखती है। कहते हैं जो ये कथा सुन लेता है, महाकाली के लोक का वर्णन सुन लेता है, वो मुक्ति पा जाता है। इतना बड़ा महात्म्य है कि महाकाली का लोक अपने आप में ही अद्भुत है। खैर, हम चलते हैं आगे की तरफ। वहाँ एक हर दिशा से, यानी 10 दिशाओं से 10 द्वार बने हुए हैं उस लोक के अंदर। बड़ी बड़ी दीवारें हैं जहाँ पर कहते हैं वहाँ के जो पेड़ है ना, पेड़ में पत्ते नहीं, मोतियों की लड़ियाँ टंगी हुई है। इतना सुंदर माँ काली का लोक है। वहाँ पे देखते हैं कि जगह जगह भैरव दौड़ते दिखते हैं, क्योंकि रक्षा करने के लिए भैरव ही भैरव, भैरव ही भैरव। सोचिए, हम तो काल भैरव के दर्शन करते हैं। काल भैरव कैसे हैं? बहुत उग्र, जिनके एक भैरव को अभी हम तेज नहीं संभाल सकती पृथ्वी। सोचिए, वहाँ तो करोड़ों काल भैरव माता महाकाली की रक्षा के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आते रहते हैं। खैर, हम फिर आगे जाएंगे तो वहाँ पर जैसे द्वार हम पार करते हैं, वहाँ पर सिंह ही सिंह, सिंह ही सिंह आपको दिखेंगे। सिंह क्या होता है? शेर ही शेर। शेर नॉर्मल शेर नहीं होते, अपने आप में बहुत बड़ा आकार होता है उनका। सोचिए, हम उन शेर के नाखून के बराबर हैं, इतना बड़ा शेर। फिर शेरों को पार करते हैं तो देखते हैं गाल बजाती हुई भैरवियां वहां दौड़ रही हैं। माता महाकाली के लोक में भैरवियां होती हैं, जो माता महाकाली की शक्ति से उत्पन्न है, यानी महाकाली का ही अंग है। कहते हैं जो स्त्रियां हैं वो भी महाकाली से ही उत्पन्न हुई हैं, भैरवियां भी महाकाली से उत्पन्न हुई हैं। जो भैरव हैं वो महाकाली के बेटे हैं। कहते हैं भैरव के पूजा के बिना या भैरव को भोग लगाए बिना महाकाली भोग भी स्वीकार नहीं करती, यानी भैरव के लिए हमें भोजन अवश्य निकालना चाहिए। भैरव की तो अपनी महत्वता है ही है, भैरवियों का भी अनंत स्थान है माता महाकाली के जीवन में। भैरवियां ही महाकाली के लिए मुंडमाला तैयार करती हैं, माता के लिए शमशान से चिता की भस्म लेकर आती हैं। माता का तो स्वरूप ही आनंद में है, जो इंसान को कौतूहल में डाल देता है। अल्प बुद्धि वाले, यानी कम बुद्धि वाले लोग उनके स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। वो तो केवल घृणित दृष्टि से उन्हें देखकर सोच लेते कि ये क्या, ये माँ कैसे हो सकती है। परंतु माँ का स्वरूप तो इतना ममतामयी है। हम इसके आगे जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको बताएंगे माँ का स्वरूप ममतामयी कैसे है, माँ का स्वरूप असली कैसा है। फिर हम जब भैरवियों का दर्शन करते हैं, भैरवियां ही भैरवियां होंगी वहां पर। भैरवियों का रूप एकदम काला, कुछ भैरवियां काले रंग की है, कुछ नीले रंग की हैं, कुछ लाल रंग की हैं, बाल सबके खुले हुए हैं, सांप लपेटे हुए हैं, कई सारे सर्प है जो उनके शरीर को लपेटे हुए हैं, कमर पे करधनी पहने हुए हैं। सोचिए, महाकाली के ही शरीर से निकली हैं तो काफी हद तक सोचिए, सबके 3 आंखें हैं, सारे भैरव की 3 आंखें हैं, सारी भैरवियों की 3 आंखें हैं, बाल खुले हुए हैं, जटाएं बनी हुई हैं। भैरव की जटाएं हैं, कई भैरवियों की जटाएं, कहीं के बाल बिल्कुल नॉर्मल सीधे सीधे दिखेंगे आपको। तो आप भैरवियों को दर्शन करेंगे वहां से। फिर भैरवियों के दर्शन करने के बाद कई सारे हम द्वार पार करते हैं, जहां अनेक देवता अपने उग्र रूप में विराजमान है। उग्र रूप में क्यों? सबके मन में आएगा कि देवता उग्र रूप में क्यों विराजमान है? क्योंकि देवताओं के हर रूप है। हम इंसान जो है महाकाली को उग्र रूप में ही जानते हैं। बहुत कम लोग उन्हें सौम्य रूप में उनका दर्शन करते हैं। परंतु जब माता करुणामयी जब सिद्ध होता है या फिर माता कृपा करती है जिसके ऊपर, उसे अपने सौम्य स्वरूप का दर्शन देती हैं, जिसकी महिमा तो अनंत ही है। उनका सौम्य स्वरूप से सुंदर कोई स्वरूप नहीं। सोचिए, काले रंग में चिकने काजल जैसा रंग है उनका, उनके चिकने काजल जैसे रंग में भी इनकी अनंत सुंदरता दर्शाती है। फिर वहाँ पर सभी देवताओं के हम दर्शन करते हैं। महाकाली इस वजह से हम सब देवताओं को उग्र ही लेके चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो उन उग्र देवताओं को पार करने के बाद हम द्वारों को पार करते हुए अंत वाले अंतिम द्वार पे पहुंचते हैं। वहां हम गणपति जी यानी महागणपति जी का दर्शन करते हैं। फिर भगवान कार्तिकेय जी के हम स्वरूपों को देखते हैं। मुख्य 5 स्वरूप से 7 स्वरूप भगवान कार्तिकेय जी के उधर के द्वारों की रक्षा कर रहे हैं। उसको पार करने के बाद 8 द्वार मिलते हैं। वह अष्ट विनायक स्वरूप में भगवान गणपति विराजमान है 8 स्वरूपों में। उन द्वारों को पार करके जगदम्बा महाकाली का लोक आता है। वहां देखते हैं कि उन 8 द्वारों के बाहर अष्ट महाभैरव खड़े हुए हैं। जो अष्ट महाभैरव है उनकी महिमा तो अनंत ही है। उसके बाद देखते हैं शेर ही शेर दहाड़ रहे, अनंत गूंज रहा है वो शब्द, इतना शोर है वहाँ पर, भीदड़ियाँ चिल्ला रही है, प्रेत भूत प्रेत सब है वहाँ पर, क्योंकि माँ के बालक तो सभी है, कण कण माँ की संतान है, तो वहाँ सब ही कुछ विराजमान है, सब कुछ ले लीजिए आप। वहाँ पे भैरवियाँ सब अपने अपने दिव्य स्वरूपों में विराजमान है। सबकी महत्वता अत्यधिक है। योगनियाँ 64 योगनियाँ माता की सेवा में अनेक चीजें लिए खड़ी हुई हैं।
कोई पान पात्र लिए हैं, कोई चवर होता है, चवर जो होता है ना पंखा सा होता है घोड़े के बालों का, वो चवर लिए खड़ी है, कोई माता के ऊपर फूल बरसा रही है, कोई इत्र बरसा रही है। इतना भव्य है, हम उन चीज़ों को पार करते जाते हैं। सोचिए इतना बड़ा स्वरूप है, कहीं योजन स्वरूप, कहीं योजन के बराबर वो एरिया है जिस एरिया में हम पहुँचते हैं। वहाँ की तो मिट्टी भी श्वेत है, इतनी पवित्र मिट्टी है वहाँ की। वहाँ से भी कहते हैं एक एक सूरज के बराबर किरणें निकलती हैं। इतनी किरणें हैं वहाँ पर कि अखंड यानी एक साथ करोड़ों सूरज उग गए हों। हम वहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा आसन लगा हुआ है, सबसे ऊंचाई पे एक आसन लगा हुआ है। वहाँ से वो जो झंडा मैंने बताया था ना आपको शुरुआत में, एक झंडा होता है चीते के खाल का, यानी काले रंग का झंडा जो था जिसपे शेर छपा हुआ था, वो झंडा उसी आसन के ऊपर से निकल रहा होता है। तो वो झंडा है वहाँ पर, जो झंडा था उसके नीचे एक आसन बिछा हुआ है। वहाँ पर कौन है? वहाँ पर एक लाश रखी हुई है, एक मृत मनुष्य। जैसे एक मृत मनुष्य होता है ना, एक लाश होती है, एक सिद्ध की लाश रखी हुई है। उसके ऊपर साक्षात जगदम्बा स्वरूप 10 भुजाओं से युक्त महाकाली विराजमान है, जिनकी 15 आंखें, 10 मुंह, 10 पैर, ऐसी भव्य महाकाली का हम दर्शन करते हैं। उनके बगल में ही एक और लाश है जो कि स्त्री की है। उस पे कौन विराजमान है? उस पे महाकाल विराजमान है। महाकाल का स्वरूप बहुत रौद्र है, बहुत ज़्यादा। उनका स्वरूप है, उन्होंने अपनी कमर पे खाल बांधी हुई है, चीते की, काले चीते की खाल है, और लाल रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है। एकदम काले रंग के हैं। उनकी दाढ़ी यानी उनके जो दांत होते हैं ना, वो दांत बहुत भयानक है, जिसे देखते ही डर उत्पन्न हो जाता है। गले में मुंडों की माला है, और भगवान शिव के हाथ में एक दंड है, यानी महाकाल के हाथ में दंड होता है, एक छड़ी जिसे कहा जाता है, दंड है, और खटवांग यानी खड़ग, जो तलवार महाकाली धारण करती है, वो खड़ग लिए हुए महाकाल, जटाओं से सुशोभित, मस्तक में चंद्र धारण किए हुए, त्रिपुंडधारी, चिता भस्म की राख अपने ऊपर लगाए हुए, जैसे कि शराब यानी मद के नशे में चूर, ऐसे महाकाल का हम दर्शन करते हैं। उन महाकाल को हम प्रणाम करते हैं। उन महाकाल को प्रणाम करने के बाद हम महाकाली की ओर बढ़ते हैं। महाकाली एकदम नीलवर्णी, जैसे नीलमणि होता है ना, गहरा नीला रंग, ऐसा महाकाली का स्वरूप है। वो भगवान शिव का एक शव है, उसके ऊपर विराजमान है। वो शव किसी और का नहीं, भगवान शिव का ही है। आगे की वीडियो हम जानेंगे कि वो शव ऐसे ऐसे क्यों थे। तो फिर आगे चलते हैं, तो वहाँ पे महाकाली ने अपने कमर पे 1000 हाथों की करधनी पहन रखी है, यानी कटे हुए 1000 लोग हैं उनके, यानी 2000 के आसपास हाथ होंगे। 2000 के आसपास के हाथों की तो करधनी यानी कमर को ढक रखा है, अपने कटी भाग को ढके हुए हैं महाकाली। उनके गले में 50 मुंडों की माला है। 50 मुंड अपने आप में ही एक महत्व रखते हैं। इनके विषय में जानेंगे 50 मुंड ही क्यों होते हैं माता महाकाली के गले में। फिर उसके बाद माता महाकाली दिगंबरा है, रक्त भस्म, कानों में शिशु के कुंडल धारण किए हुए हैं, यानी मरे हुए बच्चों के कुंडल धारण किए हुए हैं महाकाली। 15 आंखें हैं उनकी, जो आंखें हैं वो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि हैं। उन तीनों को अपनी आंखें बनाए हुए महाकाली अपने शीश पर जटाओं और बालों से सुशोभित हैं। उन महाकाली का महत्व अनंत है। उनकी सुंदरता, उनका रूप बखान करना हर किसी के भी बस में भी नहीं है, क्योंकि महाकाली का स्वरूप का जब वर्णन करने को आता है तो कहते हैं भगवान शिव अपने 5 मुखों को बंद कर जाते हैं। सरस्वती देवी तो जड़ की भांति खड़ी हो जाती है कि मैं क्या बोलूँ अब इनके लिए। 1000 मुंह वाले शेषनाग कहते हैं कि मैं अपने 1000 मुंह से भी उन महाकाली का क्या वर्णन करूँ। सोचिए इतनी विशाल महिमा है महाकाली की। 15 नेत्रों से अपनी संतानों को देखती रहती हैं, कि 10 दिशाओं से माता अपने संतानों को देखती है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। 10 दिशाएं क्या क्या है? ये 8 दिशाएं तो सभी जानते हैं, ऊपर और नीचे 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं को माता महाकाली अपने नेत्रों से देखती रहती, 10 दिशाओं से देखती रहती हैं कि उनकी संतानें क्या कर रही है। आप ये मत सोचें कि माता महाकाली आपकी तरफ नहीं देखती, क्योंकि उनकी महिमा तो अनंत है। वो तो माँ है। जब माँ शब्द जुड़ जाएगा तो सोचिए कितनी भव्य है माँ। वो माँ है, वो आपको हमेशा देखती रहती है, कण कण में व्याप्त है वो, क्योंकि सब कुछ सृजन वही करती है। सबके अंदर जो शक्ति है वो माँ ही है। खैर, अब महाकाल और महाकाली वहीं पर ही विराजमान रहते हैं महाकाली लोक में। कहते हैं उन महाकाली के लोक में 10 और लोक हैं, वहाँ अगल बगल आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें सब स्पष्ट समझ आता है कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर।
तो आप महाकाली के लोक में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ 10 महाविद्याओं के लोक विराजमान है, यानी कि आज जो दिशाएं हैं वहाँ पे 10 महाविद्याएं अपने अपने स्थूल रूप में, यानी जो उनका स्वरूप है वहाँ विराजमान है। महाकाली के लोक के अगल बगल 10 महाविद्याओं के लोक हैं, जहाँ बगलामुखी, धूमावती, कमलात्मिका, अन्य देवियाँ हैं। उनकी महिमा भी अनंत है। 10 महाविद्याओं को भी हम आगे आपके सामने लेकर आएंगे कि कैसी कैसी देवियाँ हैं, उनकी शक्तियाँ कैसी कैसी है। तो महाकाल और महाकाली उस लोक में विराजमान है। महाकाल और महाकाली देखने में तो अलग अलग लगते हैं, परंतु क्या है महाकाल और महाकाली? एक शीशे के आगे आप एक दिया रखिए, दिया रखेंगे तो उस दिए की 2 रिफ्लेक्शन आती है, यानी 2 परछाई पड़ती है, यानी 2 दिए दिखाई देते हैं। वैसे ही महाकाल और महाकाली है, देखने में तो अलग अलग है परंतु है एक ही दिए की रोशनी 2 रूप में विराजमान है, जो ये सूचक हैं कि स्त्री पुरुष मेरे ही स्वरूप हैं। महाकाल ही महाकाली है और महाकाली ही महाकाल है। महाकाली महाकाल की पूजा करती हैं और महाकाल महाकाली की पूजा करते हैं, जो दोनों को एक दूसरे का कारक, कर्ता, धर्ता सब कुछ बनाता है। महाकाल और महाकाली का संबंध बहुत अद्भुत है। ये जो शादी वगैरह होती है ना, इनसे तो बहुत ज़्यादा अलग है। विवाह जैसी चीज़ों के लिए महाकाली नहीं बाध्य, क्योंकि अपने आप में मुक्त है, मुक्तिदायिनी है महाकाली। आज की पेशकश में हमने देखा कि महाकाली अपने आप में कितनी अद्भुत है, उनका लोक कितना अद्भुत है। आगे हम और भी चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए महाकाली के प्रति। महाकाली की पूजा विधि कैसे होती है, कैसे करते हैं, वो सब बताएंगे हम आपको। और भी कई चीज़ें हम आपको महाकाली के विषय में बताएंगे कि महाकाली का स्वरूप कैसा है, उनके स्वरूप का अर्थ क्या है, तांत्रिकी पूजा में महाकाली को बलि इत्यादि क्यों चढ़ाई जाती हैं, महाकाली आद्याकाली कैसे बनी, दुर्गा देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये सब अनेक चीज़ें हम शीघ्र ही जानेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए निष्ठा ध्वनि की खास पेशकश में, दैवीय रहस्यम में। आदेश जय सेवा, श्री महाकाल्ये नमः।